हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही क्या होता है, अपना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज दोज चार्जेस which give rise a electrical force between two electrons। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट करे, उत्पन्न करे, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ज के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चार्ज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चार्ज, इज अ क्वेश्चन। टू काइंड्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। हाँ, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर दीज टू चार्जेस? Benjamin Franklin discovered these two charges. Now one more question arises in my mind, then positive and negative charge. Positively charged body and negatively charged body, साइज किसका बड़ा होगा? If your answer is positive, then your answer is wrong. If your answer is negative, then why? A big question, why? This is because if a positive enter in nucleus, then it create attractive force, then the size is becoming small. Where the electron is entering this, then the repulsion is created and size becoming large. Okay, then size becoming large. तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार प्रॉपर्टी है इसकी। फर्स्ट है एडिटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिंपली मेथड से ऐड हो सकती है, कोई वैसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग सा मेथड लेंगे, नहीं। इट चार्ज इज ऐड बाय सिंपल मेथड। ओके। सेकंड, क्वांटाइजेशन। चार्ज is integral multi. Third, conservation. Conservation charge neither be create and nor be destroy. नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर। वो एक जगह से वो दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकती। चार्ज नाइदर बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर। ओके, नाउ फोर्थ लास्ट,
invariance. Charge is at rest is equal to in the motion. जितना चार्ज रेस्ट पे है उतना ही चार्ज मोशन पे होगा. ठीक है. चार्ज की बात कर रहे हैं तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है छोटा सा कि हम अक्सर पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हमेशा घूमता है. ये प्रोटॉन है अपना, न्यूक्लियस है, ये आखिरकार क्यों? टीचर से आपने सवाल किया कि मैम सर ये क्यों घूमता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमता है? मैं बताता हूं. क्योंकि प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज 1837 times heavier than इलेक्ट्रॉन. अब भाई 1837 गुना कोई चीज भारी होगी तो किसी और के थोड़ा चक्कर मारवाएगी. इलेक्ट्रॉन हल्का है तो खुद ही मारेगा चक्कर, है ना. 1837 times heavier than electron. That's why nucleus is stay and electron is in the motion. इसीलिए nucleus does not move where the electron is move around the nucleus. ठीक है. अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे. गुड बाय.